प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अरदास है इतने की बस रखना साथ संगत चरणों में संभाल के। शुरुआत तो साथ संगत जी सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ ही बनती है साथ संगत। तो सतगुरु माता जी का बहुत बहुत लाख लाख साथ संगत जी शुक्रिया कि ऐसा अवसर बख्शा है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आनंद आशीर्वाद वो भरपूर है, वो तो वही है साथ संगत। साथ संगत जी, जब समागम की तैयारियां शुरू हुई तो पहले चंद्र मीटिंग्स जब हो रही थी साथ संगत, तो इन्होंने ख्याल बख्शा कि यह जो समागम इस साल हो रहा है ये सारी ही मानवता के लिए सुखदायी साबित हो साथ संगत, सारी ही मानवता के लिए खुशियाँ लेकर आए। ये जो यज्ञ रचाया जा रहा है साथ संगत, ये इस तरह से परोपकारी भावों से किया जाए कि बस अब हर जगह ठंड बरसे। तो दातार सामने बैठा है साथ संगत, तो दातार से दोबारा अरदास की महाराज जी, आपने सिर्फ और सिर्फ ठंड बख्शनी है साथ संगत जी कृपा बरसानी है और युगों युगों तक बरसाती रहनी है साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक अरदास और साथ संगत विश्वास भक्ति आनंद तो बहुत ही है साथ संगत जी। एक गहरे रूप में गहरे तल पर जाकर बात की जा चुकी है साथ संगत, भाव दर्शाता जा चुके हैं, तो कहने सुनने की बाकी तो कुछ नहीं रह जाता है, पर सेवा लगी है साथ संगत। दासी की तो इन्होंने बुलवाना है साथ संगत, विश्वास की बात साथ संगत। हम सुन रहे हैं तो विश्वास बौद्धिक तल पर भी अक्सर किया जाता है, एक बुद्धि के लेवल पर, और वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु पर नहीं साथ संगत। ऐसे बहुत सारी धारणाएं हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर मेरा विश्वास है, पर एक बौद्धिक तौर पर बुद्धि के लेवल पर, बौद्धिक तल पर। और अक्सर देखा जाता है कि बुद्धि का काम यही है कि आज जो विश्वास है जिस चीज पर, फिर सात्संगत जी बुद्धि ने उससे बड़ा होकर दिखाना है, उस चीज को या तो डिस्फ्रूट करना है या अपने आप को उससे ज़्यादा समझदार समझना है साथ संगत। बड़ा छोटा सा उदाहरण है कि कभी किसी डॉक्टर के पास जाना हो, किसी कारण तो बड़े विश्वास के साथ जाया जाता है कि ये दवाई देगा मैं ठीक हो जाऊंगी साथ संगत, ये डायग्नोसिस पर कर देगा। 2 या 3 बार अगर जाना पड़ जाए सेम डॉक्टर के पास साथ संगत, और दोनों तीनों बार मैं ठीक हो जाऊं, तो चौथी बार से लगता है डॉक्टर तो मैं खुद ही बन गया हूँ, अब मुझे डॉक्टर की क्या ज़रूरत है साथ संगत। भौतिक बुद्धि का उसकी बुद्धि पर मेरा विश्वास था, उसकी मेडिसिन पर मेरा बुद्धि को, मेरे मन को विश्वास था साथ संगत। रिजल्ट मिला, विश्वास पक्का हुआ, पर बुद्धि अहंकार मन मुझे से बड़ा बनना चाहता है साथ संगत। तो बौद्धिक तौर पर जाहिर सी बात है कि अब बुखार हुआ है, मुझे पता है कौन सी दवाई खानी है साथ संगत, मैं खा लेती हूँ और मैं ठीक भी हो जाती हूँ। पर साथ संगत जी, भक्ति में जिस विश्वास की बात हो रही है वो प्रीत के बिना, प्यार के बिना, समर्पण के बिना, श्रद्धा के बिना अधूरा है साथ संगत जी। हर सत्संग के बाद साथ संगत जी धनी में एक लाइन मेरा डालो साथ संगत, ना एतवार बख्शो, श्रद्धा भक्ति प्यार बख्शो साथ संगत। ये अपने अंदर से तो आ नहीं सकती, बौद्धिक चीज मेरे मन के भाव तो मेरे अंदर से आ सकते हैं साथ संगत। श्रद्धा भक्ति प्यार इनकी रहम, इनकी रहमत से ही आ सकती है। आज के दिन का जब शुरुआत भी हुई तो अवतार वाणी के जो शब्द से, उसमें भी हमने लाइन सुनी है साथ संगत जी, दर तेरे दे मांगता आया, झोली पा दे जीवन दान, प्यार अपने नाल भर दे काशा, करके रहमत दे एहसान। साथ संगत जी, प्यार मांगा जा रहा है साथ संगत जी, मांगता बन के आएगा,
दासी तो शायद प्यार मांग पाऊँ साथ संगत जी। अगर मैं मेरी अपनी बुद्धि के साथ आई तो बुद्धि के लेवल की चीज़ें शायद मांगता रहूँगी साथ संगत। साथ संगत जी विश्वास भी मांग लूँगी, पर फिर भी शायद वो बौद्धिक एक साथ संगत जी इंटेलेक्ट के लेवल पर दासी शायद अपना विश्वास बना पाए साथ संगत। उसके बाद मैं इनके विचार को सुनूंगी साथ संगत, इनके आदेश को सुनूंगी, पर अपनी बुद्धि को साथ रख के सुनूंगी साथ संगत जी। एनालिसिस भी चलेगा साथ संगत जी, बजाय कि इनके आदेश पर ध्यान दूं। मैं उनकी विचारणा अपने मन में करनी शुरू कर दूंगी साथ संगत कि आज क्या कहा गया, इसका क्या मतलब है, किस बात से मैं सहमत हूँ साथ संगत, किस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो जो भी मेरी बुद्धि फिल्टर करके मेरे विश्वास के अनुसार मुझे देगी साथ संगत, उतना मैं ग्रहण कर लूँगी, और बाकी शायद वो फिल्टर आउट हो जाएगा साथ संगत। पर अरदास की गई कि दर तेरे ते मांगता आया, प्यार अपने नाल भर दे काशा, करके रहमत ते एहसान। साथ संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ रहमत और एहसान है साथ संगत। अगर मेरे जीवन में अपने सद्गुरु के चरणों के प्रति प्रीति का भाव का आ जाता है साथ संगत, और इससे बढ़कर कोई अवस्था नहीं हो जो प्यार की साथ संगत की जा सके साथ संगत जी। इससे कम कुछ भी है वो खत्म हो सकता है और हो जाता है साथ संगत जी। इनके चरणों की प्रीति, प्यार, भक्ति, श्रद्धा, वो प्यार वाला विश्वास सद्गुरु माते साथ संगत जी दासी अपने लिए भी और सारे संतों और बहनों के लिए भी विश्वास तो हम सब मांगते हैं, पर आप जी अपने प्यार वाला विश्वास, अपने प्रीत वाला आपके चरणों से ऐसे प्रीत हो जाए कि बस उसके बाद और किसी चीज़ की सुध बुध ना रहे साथ संगत जी। साथ संगत जी जब संगत में सुना कि गुरु साहब ने कहा कि पेड़ हिलाओ और मिठाई गिरेगी, बौद्धिक लेवल के विश्वास ने तो कह दिया ये कैसे हो सकता है, पेड़ हिलेंगे पत्ता गिर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल गिर जाएगा। पर वो चरणों की प्रीत जिसकी जुड़ी हुई थी उसने कहा बस अब तो हिलाना ही है और मिठाई बरसेगी साथ संगत। फिर उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसको झल्ला कहा जा रहा है, बेवकूफ़ कहा जा रहा है साथ संगत, ना समझ कहा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है साथ संगत। क्योंकि जब प्यार है गुरु के चरणों के साथ तो ऐसा प्यार सबको बख्शना चाहिए साथ संगत जी। दासी को बख्शना। फिर साथ संगत जिस शब्द की बात करी गई अवतार वाणी की, उसमें बाद में एक लाइन आई साथ संगत जी, जब तक साबित शान मेरे तोड़ निभे ये प्रीत तेरी, विश्वास की तोड़ की बात ही नहीं की गई साथ संगत। साथ संगत जी क्योंकि विश्वास तो मेरा अपना है, कभी भी खत्म हो जाएगा साथ संगत। बात तो इसकी की जा रही है कि मैं रहूं ही, मुझे बीच में से आप हटा दो साथ संगत। बस आप और आपका प्यार और किसी चीज़ की गुंजाइश ही ना रहे साथ संगत। इस रिश्ते के अंदर साथ संगत कुछ समय पहले एक कहानी पढ़ी साथ संगत। दासी ने साथ संगत एक साधक बहुत सत्य की तलाश में, तो तलाश करते करते किसी फकीर के पास पहुंचा और पहुंच के उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप सत्य जानते हैं साथ संगत, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे भी सत्य बताइए, क्या है सत्य। तो आगे से सवाल आता है। उस बुजुर्ग फकीर ने कहा कि तुमने सिर्फ सुना है। साथ संगत जी कहता सच पूछो तो मैंने सुना है, पर मुझे कोई खास अनुभूति नहीं हुई। आप जी की तरफ कोई खास प्रीति या कोई खास प्यार या कोई खास विश्वास नहीं साथ संगत, पर जो भी आपको पता है आप मुझे बता दीजिए। वो बुजुर्ग साथ संगत जी फकीर ने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अपने गुरु तक कैसे पहुँच सकते हो कि एक ऐसा ख्वाहिशियत बैठी है साथ संगत और इतना विश्वास
पेड़ वो हो क्या साथ संगत जिसके नीचे वो बैठा होगा, जिसके आसपास और सिर्फ मीठी मीठी खुशबू, फलों की सिर्फ वो सुगंध होगी साथ संगत। और जब तुम उसकी आँख में देखोगे, से भी ज़्यादा तेज तुम एक्सपीरियंस करोगे। तुम देखोगे कि आँखों में ऐसा तेज कि जैसे मानो तुमने सूरज की आँख में देख लिया है साथ संगत जी। तो ये बात सुनकर वो चल पड़ता है अपनी यात्रा पे साथ संगत, उस गुरु को खोजने की यात्रा पे जो सत्य बताएगा, सत्य दिखाएगा साथ संगत। यात्रा चलती ही कुछ वर्ष बीतते हैं, जितने तीर्थ जितने गुरुओं का उसने नाम सुना सब तक पहुंचता है, पर कहीं वो अनुभूति वैसी वाली जैसी उसको वो एक सेट फार्मूला मिला साथ संगत, उसको वो मिल नहीं पाता। करते करते 10 वर्ष लगभग बीत जाते हैं, मन हताश भी होने लगता है, पर उस साधक की भी जो कॉलिंग थी साथ संगत, जो साधना थी वो इतनी सच्ची कि वो लगा रहा। लगभग कुछ 20 से 25 वर्ष लगभग बाद साथ संगत वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसको एक पेड़ वैसा ही विशाल पेड़ दिखता है, और दूर से ही मानो जैसे हर जगह वो खुशबू, वो आनंद लेता है उस खुशबू का, और वो सोचता है कि बस आज मैं शायद पहुंच गया हूँ। और वो जब जाता है साथ संगत वहाँ पे और किसी को पता है, तो जब उनकी आंखों में नज़र डाल के देखता है तो वही तेज जैसा उसको बताया गया था साथ संगत, उस तेज को भी देखता है। आंखों के अंदर फिर वो क्षण भी नहीं लगता, सिर्फ चरणों में लेट जाता है और कहता है, गुरुदेव मेरे जीवन के 25 वर्ष बीत गए आपको ढूंढते ढूंढते, आज आपको पा लिया, मुझ पर कृपा कर दो। मैं 2025 में आपको ढूंढ रहा था। सामने से जवाब आता है कि साथ संगत मुझे भी तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए आज 20 से 25 वर्ष हो गए हैं साथ संगत जी। वो जो साधक था उसकी मानो दिल की धड़कन ठहर सी गिर जाती है और ऊपर उठकर देखता है। 2 मिनट उसको लगते हैं और आगे से जवाब आता है कि ध्यान से देखो। वो ध्यान से देखता है और बस मानो कि जैसे उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए हो साथ संगत। साथ संगत जी हाल ऐसा हो जाता है क्योंकि साथ संगत वही इंसान था जिसने 25 साल पहले बताया था कि गुरु ऐसा होना, उसको ढूंढ लो जाओ साथ संगत। 25 वर्ष और वो इंसान आगे से पूछता है, वो साधक पूछता है, गुरुदेव आपने मेरे साथ ये क्या किया? मेरे साथ आपने कोई खेल खेला है या मजाक किया है या यह किया क्या साथ संगत? मेरे जीवन के 25 वर्ष बर्बाद हो गए। साथ संगत जी आपने उसी वक्त क्यों नहीं कहा कि मैं हूँ सत्य जानता हूँ, तो आज जान ले साथ संगत। आगे से जवाब आया गुरुदेव का कि उससे कुछ फायदा नहीं होता। आपने खुद ही कहा थे साथ संगत कि आपकी ना कोई अनुभूति है मेरी तरफ, ना कोई प्यार है, ना कोई विश्वास है, ना कोई श्रद्धा है साथ संगत। मैं सत्य बता भी देता तो भी उस सत्य पर तुम्हें एक डाउट बना रहता साथ संगत जी। साथ संगत जी कि तुम मेरी कही बात पर नापते तोलते, कुछ हासिल नहीं होना था साथ संगत। इस 25 वर्ष की यात्रा ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम ये जो सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये जो आज तुम्हें खुशबू सूंघने को मिली साथ संगत, ये जो पेड़ दिखा, ये 25 वर्ष पहले भी थी। मैं वही हूँ, मेरी आंखें भी वैसी है, पर 25 साल पहले तुम ये तेज शायद नहीं देख पाते या देख पा रहे थे साथ संगत। तो सच बताने का कोई फायदा नहीं होता साथ संगत, वो सच सच नहीं रह जाता तुम्हारे लिए। साथ संगत जी दासी ने जब वो कहानी पढ़ी तो कुछ समय तो उदासी के अपने ही रोंगटे खड़े रहे, क्योंकि हम तो सारे खुद अक्सर इंसान हैं। अपने अंतर्यामी हम खुद जानते हैं कि इनके चरणों में रहते हमारी कितनी बार, कितनी हमने अक्सर ऐसी कहानी अपने मिशन के अंदर ही संतों की सुनी है कि विश्वास कैसे
डोलने लगता है और सद्गुरु कैसे बचा लेता है सत्संगत। सत्संगत जी कितनी बार ऐसे सुना है कि शाह जी ने ऐसे किसी को बचा लिया और बाबा हरदेव सिंह जी ने तो किस किस तरह से, चाहे हम नालायक हो रहे थे, चाहे दूर जा रहे थे सत्संगत, कैसे सबको पकड़ के बचाए रखा हमेशा और आज भी सत्संगत जी। बेशक मेरी बुद्धि टेस्ट अपना तो पता नहीं कुछ कि क्या भाव है, क्या विश्वास है, क्या श्रद्धा है, लेकिन टेस्ट लेने के लिए हमेशा हाजिर कि ये कैसे चल रहे हैं सत्संगत। सत्संगत ये क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमेशा रेडी सत्संगत। भाव ये आया कि हम तो गीत में भी कह देते हैं कि कई बार तेरी तो इनकार की कीता बकोल, तेरे नाल तकदार मैता। सत्संगत जी इन्होंने तो फिर भी अपना रखा। अगर ये किसी यात्रा पर भेज देते कि जाओ वहाँ चले जाओ, शायद वहाँ तुम्हारे को कुछ मिल जाए, तो सत्संगत जी दासी तो अपनी बात कही शायद, तो इन्होंने ताकत भी नहीं दी थी कि इतनी लंबा सत्संगत जी शायद कुछ थोड़ा बहुत भाग दौड़ करके कहीं कहीं बैठ जाना था और ये पूरा जीवन वेस्ट हो जाता सत्संगत, गवा देते। ये इनका एहसास, ये इन्होंने एहसान किया है कि सब कुछ जानते हुए भी, हमारे दिलों की जानते हुए भी बख्श देते हैं सत्संगत कि कोई नहीं, अपनी प्रीत कैसे बख्शते हैं सत्संगत, एहसान करके, रहमत करके। लेकिन बस एक कर्म जो हमें करना पड़ेगा कि यह एहसान और रहमत के सत्संगत हम पात्र बन सके। वही जो पहली लाइन है सत्संगत, दर तेरे ते मांगता आया, मांगते बन सके सत्संगत, क्योंकि जब मांगते बन के मांगेंगे तो सत्संगत मिलेगा, वो रहमत पे ही है सत्संगत। अपनी मैं को दूर कर सकें, वो कहानी पढ़ी तो यही लगा सत्संगत, खुद बोल रहे हैं सत्संगत, और ये अपनी कहानी है। कितनी बार डाउट सतगुरु ने सत्संगत जी डे 1 पर अपने विचार में कहा कि कोई सिचुएशन कि शायद हम वेट कर रहे हैं कि ऐसा हो और मैं बस पल न छोड़ाऊँ सत्संगत, कि ना ऐसे नहीं, मैं नास्तिक ही बन गया सत्संगत। तो यही अरदास की बहुत कमज़ोर है महाराज, आप जी ने हमेशा हाथ पकड़ के संभाला है, तो बस सबको संभाले रखना सत्संगत जी। कृपा करना आप जी की मुस्कुराहट का कारण बन सके सत्संगत जी। कहानी बताई जा रही है सत्संगत, किस बच्चे ने फेल होना है, किस बच्चे ने पास होना है, टेस्ट लेता है, देखता है कि कितने शैतानी करके पास होगा, क्या करेगा, सब पता है सत्संगत। सत्संगत जी दासी अक्सर जब भी मौका मिलता है तो एक बार जरूर कहती है सत्संगत कि इनको एक एक के भाव को, उस इंसान को खुद अपने भाव शायद इतनी जल्दी नहीं पता चलते जितने पहले सतगुरु को पता चलते हैं सत्संगत। सत्संगत जी परसों इन्होंने कुछ ऐसे ही बात अपने सत्संगत जी मुखारविंद से सत्संगत जी खुद ही कह दी। वो जब टीचर वाली बात करी, बाबा जी से संगत में सुना कि उंगली तो चांद की तरफ इशारा कर रही थी। चांद देखो पर ध्यान सारा का सारा उंगली पर ही फोकस कर लिया। सत्संगत जी पहुंचना चांद तक था पर उंगली ही पकड़ ली सत्संगत। सत्संग सतगुरु ने इशारे ही करनी है। इन्होंने जो कहानी सुना दी कि एक बच्चे ने टेस्ट लिया सत्संगत, तो वो स्कूल के टेस्ट, स्कूल के टीचर की बात नहीं, सतगुरु हमें झंझोर के जगा रहे थे कि मुझे सब पता है। सतगुरु के अनके मत्थे पड़ा सत्संगत जी। सत्संगत जी कुछ नहीं छिपता, इनसे तो अरदास तो यही है कि विश्वास ऐसा देना जो सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की प्रीत से, आपके प्रेम में लिपटा हो सत्संगत, सिर्फ और सिर्फ उसमें डूब जाए। क्योंकि जब प्यार हो जाता है तो फिर वो सत्संगत जी शुद्ध बुद्ध की परवाह ही नहीं होती
ऐसी भक्ति मिला, प्रेमा भक्ति और आनंद तो साथ संगत जी फिर कोई यात्रा इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम उस पटरी से हटते जाते हैं। कभी मेरी मैं आ जाती है, कभी गुरु आ जाता है, कभी मैं हट जाता हूँ साथ संगत। पर साथ संगत भी मैं दोनों के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए यात्रा पर जिस पल इन्होंने अपने प्रीत बख्श दी, अपने चरणों के साथ प्यार बख्श दिया, प्रेम बख्श दिया साथ संगत, भक्ति बख्श दी, तो शायद तो साथ संगत जी उसी वक्त मिल जाना है। कोई मिल नहीं चलना साथ संगत जी, कोई यात्रा नहीं करनी, कोई क्षण का सौदा है साथ संगत। तो साथ संगत जी यही अरदास दासी अंत में प्रेम की गली भी है साथ संगत। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि प्रेम गली अति शंकरी, जामे दो न समाई। साथ संगत जी एक सांसारिक रिश्ते के अंदर भी दो लोग ज़्यादा, अगर प्रेम के रिश्ते में दो होने की ज़्यादा साथ संगत कोशिश हो जाती है तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक सांसारिक आम का रिश्ता बाप की बेटे से नहीं बन रही साथ संगत, बेटे की भाई से नहीं बन रही है साथ संगत। अक्सर क्योंकि हमारी होंद के सबकी अपनी अपनी ज़रूरत भी पड़ जाती है संसार में कई बार, पर मार्ग पर तो साथ संगत जी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को बचाने की ख़त्म कर लें। और पीछे भी मौका मिला तो यही कहा कि अगर पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता तो अपने चरणों की खाक बनाए रखना साथ संगत। साथ संगत जी माता जी से यही अरदास है कि सद्गुरु के चरणों की खाक बन सकें, क्योंकि जिस रास्ते ये चल रहे हैं, जो चरने धूल होगी साथ संगत, उसने भी मंजिल तक पहुँच ही जाना है। इनके साथ तो अरदास यही कि प्यार बख्शना साथ संगत, अपने चरणों का दासी को भी अपने हर एक गुरु सिख को ऐसी भक्ति कर सके जो आनंद की अवस्था आप जी हमें देना साथ संगत चाह रहे हैं साथ संगत, वो परम आनंद वो इसी क्षण झोली में आ जाए। और साथ संगत जी अंत में वही लाइन कि जब तक साबित सोने मोरे, तोड़े निभे ये प्रीत तेरी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ संगत। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।